प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। जेल से दिया आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसलन देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने और भी एक दिन हमें दिया है। आपको मालूम है कितनी लोग कितनी प्रकार भय में डर में जीवन बिताता है ना। अभी अपना भारत में आपने सुना होगा, कल का न्यूज़ में चेन्नई में एक बड़ा तूफान आया हुआ है। तूफान अभी पहुंचा नहीं, आज पहुंचेगा और कल से काफ़ी तगड़ा बारिश चल रहा है। ये एक शक्ति चेतावनी है। पिछली बार ऐसा तूफान आया तो करीब 45 लोग चेन्नई में मर गया था। अभी इस तूफान में क्या होने वाला है मालूम नहीं, और उससे भी भयंकर तूफान है करके बताता है। प्रियो, हमारे जीवन में कितना जगह पर क्या क्या हो रहा है। पिछले दिन में फिलीपींस में बहुत भयंकर भूकंप हुआ, उसमें बहुत भयानक नुकसान हुआ है। करीब 26,000 घर गिर गया। ऐसे ऐसे बातें न्यूज़ में पढ़ने में आया। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाहूँगा, अभी इन दिनों में एक एक दिन जो हमें मिल रहा है, ये हमें अनंतता का तैयारी के लिए प्रभु ने दिया, हमारे जीवन को परखने के लिए दिया। इसलिए एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना, एक सच्चा मसीह बनकर के जीवन बिताना बहुत श्रेष्ठ बात है। आजकल अंत समय में आपको मालूम है कई प्रकार दुष्टता बुराई बढ़ने के कारण प्रेम ठंडा होते जा रहा है, और लोग भक्ति करना उसको एक मतलब गलत बात समझता है। ऐसा अवस्था में लोगों के जीवन में आ चुका है। जैसा अभी हम लोग भजन संगीता में 12 अध्याय का पहला वचन में पढ़ता है, वहाँ पर एक रोने का एक आवाज़ है, पहला शब्द आपको याद होगा। भजन संगीता 12 अध्याय का पहला वचन, हे परमेश्वर बचा ले। देखा, हे परमेश्वर बचा ले बोलने का मतलब मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मैं बहुत बड़ा संकट में हूँ। कारण क्या है? क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। ओहो प्रियो, मनुष्यों में से विश्वासियों के लोग मर मिटे हैं। एक भी भक्त नहीं रहा बोलते, एक भी भक्त नहीं रहा। विश्वासी योग्य लोग भी मर मिट गया। प्रियो, हमारा जीवन में प्रभु हमारा विश्वास योग्यता को देखता है। मैं विश्वास योग्य है कि नहीं, मैंने नियुक्त किया हुआ लोग विश्वास योग्य है कि नहीं है। प्रभु का दास यहाँ पर रहते हुए कहता है एक भी भक्त नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है ना? हम चारों तरफ देखते हैं तो हम कितना भक्तों को देखता है, बाइबल पढ़ करके, मतलब बाइबल हाथ में लेकर है, बिल्कुल एकदम सफेद वस्त्र पहनकर घूमने वाले लोग बहुत मिलता है ना। फिर भी प्रभु का वचन गाता है भक्त है ही नहीं। कैसे, क्या भक्त नहीं है क्या? फिर आज इतना हम दिखता है तो कौन है ना? आपको मालूम है ना, जब अंत समय एक चिन्ह में, जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 1 से 5 तक पढ़ने के टाइम पर अंत समय का चिन्ह का बारे में लिखा है, वहां पर जो बोला हुआ 19 बातें, एक बार हमने क्लास में आपका यूट्यूब में भी पढ़ा है, आप देख सकता है प्रियो। वहां पर बोला हुआ 19 बात जो है ये विश्वासियों की अवस्था है। आप देखिए, ये दुनिया के लोगों की अवस्था नहीं, विश्वासी कहलाने वाले लोग, मतलब मैं भक्त हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मेरा उद्धार हुआ है, मैं प्रभु के जन है, ऐसा कहने वाला लोगों का जीवन की गिरावट, उनके आत्मिक जीवन से वो कितना गिर गया, वो बात को प्रकट करने वाला बात वहां पर 19 बात लिखा। उसके आखिरी में उसका 5वें वचन में वो जो 19 बात जो कहा, वो बात क्या बोलता मालूम है? वे भक्ति का बेश तो धरेंगे। हाँ देखा, अभी भक्तिमान लोग है ही नहीं बोलने के टाइम पर, यहाँ पर आखिरी समय में क्या रहेगा? भक्ति का वेश धारण करने वाला रहेगा। देखा, वही तो बात है, भक्त का वेश तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेगा। देखा, उसका शक्ति को नहीं मानेगा। प्रियो, ऐसा एक बहुत भयंकर एक धोखा का समय रहेगा। हम जीवन में कैसे भक्तिमानों को जान पाएगा? आज ऐसा लोग है ही नहीं करके वो भजन कहता है, ये लवोदिकिया पीरियड में हम लोग है करके किसी को संदेह नहीं है। दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके दुनिया पाने के लिए दुनिया का पीछे चलने वाला एक अनुभव। मैंने कल भी आपको बताया, कितने लोग हैं, मंडली के लोग तक ये संदेश वाला सुनता ही नहीं, सुनता है तो थोड़ा सुन करके छोड़ देता है। कपड़ा उड़लेदा है सरब
ये सब मैं भी सुनता हूं करके दिखाने वाले बात, दिखावा है। ओटो से भक्ति की बात कहता और जीवन में वो भक्ति नहीं। प्रियो, प्रभु हमेशा हर बात को देखते रहता है। हम जो बोल रहे हो प्रभु सुन रहा है। यदि हमारे जीवन में पर हम सच्चा भक्त नहीं है तो प्रभु के न्यायासन के सामने उसकी अवस्था क्या रहेगा। प्रियो, आप देखिए, सच्चा भक्ति करना भक्तों का कर्तव्य है। मैं एक सच्चा भक्त है कि नहीं, ये हमें जानना है। आपका याद होगा पौलुस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन में, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 8 वचन, भविष्य में मेरे लिए वो धर्म, नहीं सॉरी, पहला तिमोथी 4 का, मैंने किताब गलत बोला, पहला तिमोथी 4 का 8। क्योंकि देह की साधना से तो कम लाभ होता है, हाँ। पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा है इसी के लिए है। हाँ, देखिए, भक्ति करेगा तो इस जीवन में और आने वाला भविष्य में भी उसका लाभ है, फायदा है। कितना अनोखी बात है ना। इसका मतलब एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने से ही हमें उस आनंद काल का लाभ मिलेगा। ये बात कभी नहीं भूले प्रियो। भक्ति करना कितना जरूरी बात है। एक सच्चा भक्त बनकर जीना कितना जरूरी बात है। ये दुनिया की सारी बात नष्ट होने वाला है, जलकर नाश होने वाला है ना। एक बार ये दुनिया पानी से, एक बार क्या 2 बार नष्ट किया करके बाइबल को सही रीति में पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है। अभी ये आग के लिए रखा है, ये आग के द्वारा नष्ट होने जा रहा है। तो प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये समय एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना, उसका इस जीवन में भी और आने वाला आनंद काल में भी बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए मैं एक सच्चा भक्त है कि नहीं, हम अपने आप को परखें, अपने आप को पूछें, अपने आप को जांचें। प्रभु का वचन कहने लायक है, प्रभु का वचन में लिखा हुआ उस नियमों के अनुसार एक सच्चा भक्त बनकर के मैं जीवन बिता पा रहा है कि नहीं, या सिर्फ ऐसा ऑटो से भक्ति करता है, या अपनी मानव वेश विधान में भक्ति करता है दिखावा के लिए। ऐसा है तो कितना बड़ा धोखा की बात है। उसका क्या प्रयोजन है। वही पहला तिमोथी 6 का 6 पढ़ना, पहला तिमोथी 6 का 6। पर संतोष से भक्ति हाँ। बड़ी कमाई है। हाँ, देखा, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है बोलते हैं। संतोष सहित पर प्रभु का जो भी काम करे वो बहुत आनंद से करना, प्रभु के उस प्रेम में करना, प्रभु की महिमा के लिए करना, वो बहुत ही लाभदायक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सवेरे उठने के बाद में या आप प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आया, आप बहुत आनंद से आया या और कोई बोझ से आया, इसमें आपको आनंद है प्रभु का वचन सुनने में, प्रभु की इच्छा जानने में। ये भी प्रभु का वचन सुनने के समय में आपका दिल में ऐसा निर्णय होना चाहिए, प्रभु आप मुझे जो भी कहेगा मैं मतलब पूरा खुशी से मानूंगा, चाहे वो मेरे लिए कितना भारी मुझे लगता हो तो भी, क्योंकि आप ऐसा कोई भारी बात मुझे कहेगा नहीं। इवन आप जो भी कहेगा मैं उसको मानूंगा। ऐसा एक दिल के साथ अगर आप सुनते हो, निश्चय बात है ये आपके लिए आनंद काल के लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। एक सही भक्ति करना प्रिय। हम लोग अगर सच्चा भक्ति नहीं करता है तो क्या फायदा। भक्तों के विषय में जब नीति वचन 23 अध्याय उसका 17-18 वचन पढ़ना। नीति वचन 23 अध्याय का 17-18। तो पापियों के विषय मन में डाह न करना। एक भक्त को प्रभु का वचन कहता है तो पापियों का विषय में मन में डाह नहीं करना। अरे दूसरे लोग कैसे भी कोई काम करता है उसके प्रति आप मन में डाह नहीं करना। दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। दिन भर प्रभु का भय मानते हुए सच्चा प्रभु का भक्त बनकर के रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। तेरी आशा न टूटेगी, तेरा आशा पूरा हो जाएगा। तुम सच्चा भक्ति में बना रहना। यहाँ पर भय लिखा है, एक्चुअली वहां पर भी भक्ति है। वो भक्ति प्रभु का भय के साथ का भक्ति है। ऐसा भक्तों के लिए जरूर प्रभु
उनका दिल की इच्छा पूरा करके देगा। कितना अनोखा है। हमारा आशा भंग नहीं होगा प्रियो, भक्त का आशा कभी भंग नहीं होगा, प्रभु उसको पूरा करेगा। ये कितना आपने अनुभव पाया होगा। फिर भी कभी कभी कुछ समय में हमारे दिल में संदेह लाने के लिए विरोधी कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अब प्रभु में आने के बाद, उदार पाने के बाद, मंडली जीवन में आने के बाद हमेशा एक सच्चा भक्त बनकर के जीना, उसमें कपटता नहीं, किसी प्रकार का बहाना नहीं लेना, दिखावा नहीं करना, ये प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कल भी हमेशा ये बात याद दिलाता है। आपको याद होगा, भक्ति, सच्चा भक्ति है तो प्रभु का साथ संगति उनका रहेगा और उनको हर बात में प्रभु का अगुवाई रहेगा। भजन संहिता में 25 भजन संहिता, उसका 12 वचन पढ़ना। 25 भजन संहिता का 12 वचन। वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, हाँ। यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिसे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। कितना खुशी की बात है। जो व्यक्ति सच में प्रभु का भक्त है या प्रभु का भय मानता है, प्रभु उसको उसी मार्ग में ले चलेगा जिस मार्ग में यहोवा प्रसन्न है। और क्या चाहिए? हमारा ये छोटा सा आयु में हम प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना, ये हर एक भक्त का कर्तव्य है प्रियो। प्रभु जिस बात से प्रसन्न नहीं है, प्रभु जिस बात में मानो खुश नहीं रखता, वो कामों में वो भक्त कभी नहीं जाएगा। प्रभु जो नफरत करता है वो बात से वो नफरत करेगा। प्रभु जिसमें प्रसन्न है वो मार्ग में प्रभु उनको ले चलेगा भक्त को। प्रभु का भय मानने वाला दिल, प्रभु का सच्चा भक्ति, उसका 14 वचन भी पढ़ना। यहोवा के भेद को वही जानते हैं। देखा, यहोवा की भेद को सच्चा भक्त को ही मालूम पढ़ने लायक प्रभु उनको सिखाएगा। हाँ, जो उससे डरते हैं हाँ। और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। देखा, प्रभु का वचन उन पर प्रकट करेगा। प्रभु अपने दिल की बातें उन्हें प्रकाशित करेगा। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताएगा तो प्रभु उसको, प्रभु की उस अनोखा बातें, गहरी बातें, अनंत काल की बातें प्रभु उनको प्रकट करके देगा। प्रभु जिन बातों में प्रसन्न होता है प्रभु उनको प्रकट करके देगा। इतना अनोखा बात है। आज बहुत लोग प्रभु में होने पर भी प्रभु के वाणी नहीं सुनता, प्रभु के राह पर नहीं चलता। कितना दुखदायक बात है ना। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना कितना अनोखी बात है। जरूर प्रयोग संघर्ष जरूर आता है भक्त के जीवन में, है ना। एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना, जब वही भजन संगीता उसका 31 का 19, 31 का 19। हाँ, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है हाँ। जो तूने अपने डरवे के लिए रख छोड़ी है। देखा, प्रभु ने भलाई, इतना भलाई प्रभु के डर मानने वालों के लिए रख छोड़ा है। हाँ। और अपने शरणागत के लिए हाँ। मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। देखा, बहुत गहरी बात है। प्रभु का भय मानने वालों के लिए प्रभु बहुत बातें, अभी आपको मालूम है, इस जीवन में भी प्रभु उनको उस प्रकार का आशीष देकर चलाएगा। अनंत काल वो बहुत बड़ा सम्मान पाएगा। इसलिए एक सच्चा भक्ति को कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, अब आपको मालूम है योग का पत्नी के एक कपड़े नहीं था, आपको याद है ना। योग 2:9 में वो कहने वाला शब्द कितना एक भक्त के लिए एक चेतावनी है ना। जब योग दूसरा अध्याय का 9 वचन, तब उसके स्त्री ने उससे कहने लगी, हाँ। क्या तो अब भी अपनी खराई पर बना है? खराई पर लिखा है, मतलब तुम्हारा भक्ति पर अभी तक तुम बना रहते हैं। हाँ, मतलब परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। देखा। देखो, प्रभु को वो था मेरा, सब कुछ नष्ट हो गया है, अपने सारे संपत्ति लूटा गया, अपने सब इसका 10 बच्चे मर गया, 7 सुंदर बेटा और 3 बेटियां। आप देखो, एक ही दिन में ये सब के सब मर गया। इतना ही नहीं, उसको अच्छा हेल्थ था, वो हेल्थ भी चला गया। अच्छा सुंदर था, सुंदरता भी चला गया। इतना ही नहीं, वो अभी बीमार पड़ा है। पूरा शरीर में पूरा घाव आ करके उसमें से निकलता है, कितना वास आता होगा, ऐसा अवस्था।
तभी भी वो क्या बोलता है, नहीं मैं मेरा प्रभु के साथ लिपटा रहेगा। युवक आने वाले के साथ उसके आगे 13 अध्याय का 15 वचन में है, आपको याद है, वह मुझे घात करेगा, वो मुझे अगर घात भी करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, मुझे कुछ अगर आशा भी नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। बोलने का अर्थ तभी भी मैं प्रभु को पकड़ते रहेगा, मैं प्रभु में लिपटा रहेगा, मैं प्रभु को कभी छोड़ेगा नहीं। कितना अनोखी बात है। क्यों आपको मालूम है? क्योंकि उनको एक आशा है। उनकी आशा क्या मालूम है? उसका 19 अध्याय में है, उसका 25 से 27 पढ़ना। देखो ये तो बात है प्रियो, भक्त का जीवन में पक्का आशा है। हाँ, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाले जीवित है। अभी देखो, अभी ईयोब को जितना नीचे, उससे कितना बढ़ करके नया नियम का मंडली के लोगों को नीचे होना चाहिए है? मुझे तो नीचे मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अब देखिए है, बहुत गहरा बात है। हमारे जीवन में हमने चुनौती पाया, हमने छुटकारा पाया, और हमारे प्रभु जीवित दे करके वो मृतकों से जी उड़ करके, हमारा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 18 वचन में यीशु मसीह ने खुद गवाही दिया कि मैं मर गया था पर देख अब मैं जीवित हूं, अभी मैं जीवित हूं। मृत्यु और अधरों की कुंजी मेरे हाथ में है, उस अधिकार मेरे हाथ में है। ये मृत्यु से जी उड़ा हुआ प्रभु का ये वचन है। अभी उस समय में ईयोब जो जाना, उसे भी कितना बढ़ करके ये सारी बात का जानकारी प्रभु ने हमें दिया। तो हमारे छुटकारा देने वाला प्रभु यीशु मसीह में ईयोब से कितना टन के हिसाब से, कितनी मतलब गुना हमें उसमें विश्वास चाहिए। ये बोलता है, मैं मेरे जीवन में मेरा छुटकारा देने वाला प्रभु को मेरे आंखों से मैं देखूंगा। वो पूरा शब्द पढ़ेगा, वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ। और अपनी खाल के इस प्रकट नष्ट हो जाने के बाद भी हाँ। मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। देखा, कोई संदेह नहीं। कितना अनोखा बात है भैया, है प्रभु यीशु मसीह को हम लोग जैसा वो है वैसा हम देखने जा रहे हैं। कितना अनोखा बात है? जो व्यक्ति वास्तव में उद्धार पाया, जो प्रभु की मंडली का एक अंग बना, उसको ये आशा है प्रियो, एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताना। हमारा भक्ति से हमें वंचित करने के लिए विरोधी बहुत प्रयास में रहेगा। भक्तों को आपको मालूम है 2 तिमोथी 3:12 है, जो एक सुभक्ति का जीवन बिताना चाहता है उसको उपद्रव पड़ेगा, क्लेश पड़ेगा। इसलिए बहुत लोग थोड़ा भक्ति में ढीलापन लाता है, भक्ति में कुछ मतलब छोड़ देता है कुछ। इतना ज्यादा भक्त बन के जिएगा तो तकलीफ ज्यादा हो जाएगा, परेशानी ज्यादा हो जाएगा, है ज्यादा मुसीबत सामना करना पड़ेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। परंतु प्रियो, हमें एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताना। सच्चा भक्त लोग है ही नहीं, ऐसा अनुभव आज इस समय में आ चुके हैं। वास्तव में लोग कहने वाला बातों में भी सच्चाई नहीं रहता, लोग जो दिखावा कर रहे हैं उसमें भी सच्चाई नहीं रहता। लोग एक धोखा का मन का हो चुका है। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रभु के लिए कितना भी तकलीफ सहने के लिए, कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, पर तो 2-4 दिन थोड़ा तकलीफ आने के बाद में वो लोग उदास निराश होकर के भक्ति छोड़ देता है, प्रभु को छोड़ देता है। ये दौड़ में कितने लोग ऐसा धीमा होकर के पड़ा हुआ हम देखते हैं प्रिय, है ना। बहुत अच्छा उत्साह दिखाने वाला, थोड़े समय के बाद में उनका उत्साह सब बुझ गया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन में अगर आपने दौड़ आरंभ किया है तो प्रियो, वचन में एक में ऐसे एक वचन है, उपदेश उसका 7 अध्याय का 8 वचन का शुरुआत, उपदेश 7 अध्याय का 8 वचन उसका शुरुआत पढ़ना। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हाँ देखो, कोई एक काम जब हम शुरू करता है तो वो आरंभ से बढ़कर के अंत उत्तम होना चाहिए। आज हमने जो उद्धार पाया हुआ दिनों से बढ़कर के आज प्रभु में हम आनंदित हैं। हम प्रभु में होते हुए मंडली जीवन में आने के बावजूद भी आज हमारे जीवन कैसे है प्रियो? दिन प्रतिदिन उन्नति पाने वाला अवस्था है क्या?
लोग आरंभ बहुत अच्छा। मैंने मेरे जीवन में, इस आत्मीय जीवन में, मसीह जीवन में, इस सेवकाई में मैंने बहुत लोगों के जीवन को देखा। वे लोग अच्छा आरंभ किया, लेकिन अंत बहुत बुरा था। अंत बहुत बुरा था। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आरंभ से बढ़कर अंत अच्छा होना चाहिए। यदि ऐसे नहीं है तो प्रभु को कितना दुख होगा। और आज ये कोरोना का कारण भी बहुत लोगों ने ये अभिनय करने वाला विश्वास में गिर चुका है। बात करने के टाइम पर बहुत इतना तारीफ करके बात करता है, परंतु सच्चाई में उनके जीवन में वो आत्मीयता नहीं। कितना दुख की बात है प्रियो। जब आपको याद होगा गलातियों का पत्री में प्रेषित पौलुस गलाती मंडली को कहने के टाइम पर भी उन लोग शुरुआत में बहुत उत्साही था, वो आत्मा में आरंभ किया, लेकिन प्रेषित पौलुस वहां पर उनको बोलता है गलातियों 3 अध्याय का 3 वचन, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? हाँ, आत्मा में आरंभ किया परंतु अभी शरीर में अंत कर रहा है। देखो कितना दुखदायक बात है। गलातिया मंडली के लोग ऐसा कई झूठे शिक्षकों में, झूठे उपदेशकों के द्वारा ऐसा बहुत बहकाव में आकर के धोखा खाया। कई मंडली जीवन में हम देखते हैं प्रियो, आखिर तक विश्वास में कायम रहना, एक सच्चा आदर्श में जीवन बिताना, एक पवित्र जीवन बिताना, एक फलदायक जीवन बिताना, प्रभु की प्रसन्नता के मार्ग में, प्रभु की आलोचना में रहना, ये सभी भक्तों का कर्तव्य है। आज हम अपने जीवन को परखेगा तो किसी प्रकार आत्मीय जीवन में कोई धीमा बनाया है क्या? सिर्फ हम दिखावा करता है या रियली हम भक्ति का जीवन बिता रहा है? बाइबल में ऐसा बहुत लोगों के जीवन को हम देख सकता है, सिर्फ शुरुआत अच्छा था पर अंत बहुत बुरा था, अंत बहुत खराब था। ऐसी अवस्था में प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा। प्रभु ने मुझको और आपको चुनने के पीछे प्रभु का दिल में कितना बड़ा आशा है, और इतना अच्छा आशा। प्रभु का हमारे प्रति योजना बहुत ही अनोखा, परंतु वो योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमारा दिल में प्रभु के प्रति प्रेम में ठंडा नहीं आना चाहिए, सच्चा भक्त बनकर के जीना चाहिए। आपको याद है बाइबल में कहा हुआ सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी, बुद्धिमान व्यक्ति था शलोमोन। शलोमोन के जीवन का आरंभ कितना अच्छा था, आपको पढ़ने में आएगा। जब पहला राजा उसका 3 अध्याय, उसका 4 से 14 तक पढ़ना चाहिए। सब वचनों को पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम कम है, जरूरतमंद वचन पढ़ाऊंगा। उसका पहला राजा 3 अध्याय, उसका 4 से 14 पढ़ना। मैं राजा गिदोन को बलि चढ़ाने गया। पहला राजा 3 अध्याय, उसका 4 वचन से। हाँ, और राजा गिदोन को बलि चढ़ाने गया। गिदोन या गिबोन? गिबोन। हाँ, ओके। क्योंकि मुख्य उच्च स्थान की वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझसे दूं वह मांग। देखो अभी शलोमोन ने प्रभु को बहुत बलि चढ़ा करके, प्रभु को प्रसन्न करके, प्रभु प्रकट होकर के, प्रभु अभी शलोमोन को बोलता है जो तू चाहता है तो मांग, मैं तुझे दूंगा। देखिए, और आपको मालूम है शलोमोन ने वहां पर क्या मांगा, उसका 7 वचन। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरे दास तेरे चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुत तैयार के बारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझ की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे का परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसे वरदान मांगे हैं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तू ये वरदान मांगे है, और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं को नाश मांगा है, परंतु समझने की विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन,
मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कोई कभी होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ। देखा, शलोमोन ज्ञान मांगने के कारण प्रभु ने और भी, क्योंकि प्रभु बहुत प्रसन्न हुआ, प्रभु के दिल के अनुसार उन्होंने मांग किया, इसलिए प्रभु ने उनको धन महिमा भी दे दिया है। परंतु उसको एक शक्ति चेतावनी वहां पर उसका 14 वचन में दिया। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान समान तेरे मार्गों में चलता हुआ मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अभी प्रभु ने क्लियर उसको आदेश दिया, तुम्हारा पिता दावीद के समान तुम क्या करना, मेरी बातों पर चलना, मेरी दिल की जैसा तुम भी बनना, मेरी आज्ञाओं को मानना। अब देखिए कितना सुंदर व्यवस्था यहाँ पर प्रभु ने सलोमोन को दिया है। अगर इस प्रकार उसका 9 अध्याय, कोई पहला राजा 9 का 4-5 वचन पढ़ना, 9 अध्याय के 4-5। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सीधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरे राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था। तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बना रहेंगे। देखा, मतलब क्लियर अभी बोलता है कि तुम्हारा पिता जो काम किया वो मेरा दिल को प्रसन्न किया, ऐसा तुम भी करना, ऐसे तो तुम्हारे को भी ऐसा पीढ़ी में दूंगा है, मैं आशीष दूंगा। ठीक है, कितना अनोखा बात है। अभी पिता दावीद ने भी शलोमोन को राजगद्दी में आने के समय में बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया था। आपको मालूम है, जब वही वाला राजा 2 अध्याय में उसका 1 से 4 पढ़ना, 2 अध्याय के 1 से 4, दावीद ने शलोमोन को क्या कहा। जब दाऊद ने मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार का रीति पर कुछ करने वाला हूँ, इसलिए तो हिवा बांधकर पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनी को पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए, और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान वाले की तेरी कुल परिवार में से घटी कभी न होगी। देखो, क्लियर पिता ने शलोमोन को या दावीद ने अपने बेटा शलोमोन को क्लियर निर्देश पर भी दिया। कितना अनोखा बात है ना। वो पिता कैसा मतलब राज किया था, उसको उसका बारे में अपने पुत्र को कहने के लिए मतलब कितना हिम्मत था। इससे भी एक विशेष वर्णन आप पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9-10 वचन पढ़ना। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9-10। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। देखा, मतलब यहाँ पर आगे थोड़ा 10 पढ़ना। तब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हिवा बांधकर इस काम में लग जा। मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि दावीद अपना बेटा शलोमोन को अपने जीवन में इस प्रकार प्रभु का भक्ति किया, सेवा किया, उसी रीति में तुम भी प्रभु का नियमों को मान करके दिल से प्रभु का खोज में लगा रह करके प्रभु जो कहता है वो बात को दिल से मानना, ये सारी बात बताया। अभी आपको मालूम है कि
सलोमोन इतना अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छा था, है ना। अपना पिता ने जैसे कहा वो बिल्कुल उस मार्ग में उन्होंने जीवन यात्रा शुरू किया। अपना राज्य पदवी में शुरुआत बहुत गिबेवन में उन्होंने इतना अच्छा पेड़ चढ़ा करके प्रभु को प्रसन्न करके, प्रभु उनको प्रकट होकर के जो वर मांगा वो वर दे करके और भी वायदा दे करके प्रभु ने उनको आशीषित किया। लेकिन हम देखते हैं कि सलोमोन जैसा इतना बुद्धिमान होकर के, बुद्धिमान राजा, उनके जीवन का अंत कैसे था, है ना। आरंभ बहुत अच्छा था लेकिन अंत कैसे था, आपको याद होगा वही पहला राजा 11 अध्याय में उसका 1 से 6 पढ़ना। पहला राजा 11 अध्याय का 1 से 6। परंतु राजा सुलेमान फेरोन की बेटी और बहुत से विजातीय स्त्रियों से, जो मोवाबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएल से कहा था, तो उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आए पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेगी। उनकी प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखीला हो गई थी और उनकी इन स्त्रियों ने उनका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराया देवता की ओर बहका दिया और उनका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोरियों के मिल्कोन नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने यह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। देखा, अभी देखो, मालूम पिता ने भी इतना अच्छा रीति में एडवाइस किया था, उसको उपदेश दिया था, अपने जीवन एक नमूना कर रूप में उनके जीवन के सामने था। प्रभु ने भी प्रकट होकर के उनको ये बातें कहा था। लेकिन हम देखते हैं कि सलोमोन के जीवन में सलोमोन बहुत अच्छा शुरुआत किया। वो बहुत विवेक के साथ, बहुत ज्ञान के साथ प्रजाओं का जरूरत बातों को सामना किया। ये सब बात हम देखते हैं। लेकिन अंत में आकर के सलोमोन का जीवन एक बहुत भयंकर रीति में हार गया हुआ अनुभव में आया। अपने पिता के समान वो एकाग्र मन के साथ प्रभु का सेवा नहीं किया। वो पराये देवताओं को और उनका मूर्तियों को पूजने लगा। कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा दुखदायक अनुभव था, है ना। हम देखते हैं ना, जब सलोमोन ज्ञानी था पर तो एक आत्मिक जन नहीं था। सलोमोन जरूर महान ज्ञानी व्यक्ति था पर तो एक आत्मिक जन नहीं था। और हम देखते हैं कि सलोमोन को बहुत सामर्थ था लेकिन उनमें जीवन नहीं था, उस आत्मिक जीवन नहीं था, है ना। और मतलब उसका ज्ञान तो एक वर था, वो एक वरदान था, वो जीवन में उन्नति के अनुभव नहीं था, वो सच्चा जीवन में उन्नति पाया हुआ अनुभव नहीं था। इसलिए वो अपने उस ज्ञान उसको धोखा दे करके एक प्रकार मतलब बहुत दुखदायक अंत सलोमोन का हुआ, ऐसे हम देखते हैं। क्योंकि वो प्रभु को प्रसन्न करने लायक एक जीवन नहीं था। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद एक सच्चा भक्त बनकर जीवन बिताना, प्रभु चुने हुए लोगों में बहुतों में प्रभु प्रसन्न नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज आपको मालूम है, इस आत्मिक जीवन में प्रवेश होने के बाद में हमें कितने अधिक सावधान जीवन बिताना चाहिए। प्रभु में जीवन बिताने वाले लोगों में आपको याद होगा, जब शुरुआत का मंडली में अननिया सफीरा ने बहुत भक्ति का वेश में कार्य किया। उन्होंने अच्छा सोचा लेकिन उसमें बीच में बाधा लाया शैतान ने, क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए एक खेती बिका, पर तो जब अमाउंट मिला तो उस समय में उसमें से एक भाग उन्होंने अलग करके ये वो खेती भेजने का पूरा मूल्य या धन नहीं बोल करके सौंपा, कपटता दिखाया। और आपको मालूम है,
अनन्या सफीरा का क्या हुआ? मृत्यु हो गया। कपटता प्रभु कभी नहीं चाहता प्रिय। इस जीवन में हमें एक सच्चा भक्त बन के जीवन बिताना, सही भक्ति। शुरू से हम आदाम में पीढ़ी में ये कपटता दिखता है। जब हाबेल और काइन या काइन और हाबेल ने प्रभु के लिए भेंट लेकर गया, आपको मालूम है उस काइन का दिल की अवस्था क्या था? शायद एकदम हमको नहीं दिखेगा। काइन ने कोई मतलब अच्छा फल लेकर नहीं गया, ऐसे नहीं, तो भी उनका दिल की अवस्था वो सही नहीं था करके बाइबल पढ़ेगा तो आपको पहला यूहन्ना में देख पड़ेगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 3 का 12। ओ प्रभु यीशु तेरी महिमा। और काइन के समान न बने, काइन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। देखो पहली बात काइन के बारे में लिखा है कि वो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया और उसे किसी कारण घात किया। किस कारण उसको घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। देखा, उसके काम बुरे थे। इसका मतलब क्या है कि काइन बुरे काम करके जीवन बिताने वाला व्यक्ति था, परंतु आबेल एक धर्मी व्यक्ति था, वो धर्म के काम करता था, वो एक सच्चा भक्त था, और काइन एक कपट भक्त था। इतना अंतर है प्रिय। हमारे जीवन में हमारे हरेक कामों में वो बात प्रकट होता है। एक सच्चा भक्त, हमको मसीह के पीछे चलना है। मंडली जीवन पूर्ण रूप में मसीह ने दिया हुआ उस आदर्श पर चलने वाला जीवन है। उसके लिए प्रभु ने हमें आदर्श देकर गया है। तो यीशु मसीह जीवन बिताने के समय में, यीशु मसीह के जीवन में हम हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे एक वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये वचन को याद करेंगे। आज जरूर ये वचन को आप याद करके अपने जीवन में लाने का प्रयास करना। वो है यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 31 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय का 31 वचन। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। देखो, हम पूरा दिल से करने के लिए आना चाहिए कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ, मैं प्रभु को हमेशा प्रेम करता हूँ। और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ। ये भी बात हमें यकीन करना है, जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है मैं वैसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। देखो ये वचन आप जरूर याद रखना हमेशा। पहली बात, मैं प्रभु को प्रेम करता है क्या? प्रेम करता है तो जैसा प्रभु ने मुझे कहा मैं वैसा करना भी है, और मैं प्रभु ने कहा हुआ यदि में अगर काम करता है तो मैं प्रभु को प्रेम रखता है करके पक्की बात है। प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रेम रखता था हमेशा, इसलिए पिता का आज्ञाओं को एक भी बात को नहीं तोड़ा। ये तो बात हमारे लिए भी जरूरी बात है ना, वही तो आनंद जीवन की बात है। हमें भी एक पक्का निर्णय लेना चाहिए, प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं। आज सुबह उठ करके आत्मा का एक्सेस किया, प्रभु को बोला सच्चा दिल से, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। क्योंकि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। प्रियो, कई लोग बोल नहीं पाता क्योंकि उसकी आज्ञाओं पर चलता ही नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर बोलता है मैं पिता से प्रेम करता हूं। वो इससे मालूम होता है मैं उसके आज्ञाओं को मानता हूं। आप प्रियो, प्यार करता है तो जरूर आज्ञा मानेगा। आज्ञा मानते बिना प्यार करता हूं करके कह नहीं सकता। ये सारे लोगों को प्रकट करके वो शब्द को पूरा वापस पढ़ना। परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। संसार जाने, ये संसार जानना है। और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलो। बस मैं ऐसा ही करता हूँ। अभी आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की चेला करके ये मतलब दुनिया कब जानेगा? मतलब वही यूहन्ना 13 का 35। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। देखा, सब जानेगा, बोलने की जरूरत नहीं, लोग देख करके जानेगा। नहीं, ये मसीह के चेले लोग हैं, उनमें जो प्यार दिखता है ऐसा प्यार कहीं नहीं दिखता। क्या अनमोल बात है प्रियो। मसीह के लोगों में जो प्रेम दिखता है वो ये दुनिया में कहीं नहीं देख सकता।
ये मसीह लोगों का एक बड़ा खूबी है। इसलिए हम कोई भी काम जो करता है उसी 13 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। हाँ, अगर आप ये बातों को जान करके अगर ऐसे करोगे तो धन्य है, भाग्यवान है? जानना चाहिए प्रियो, इन बातों को जानो। जब तक आप इन बातों को जान करके नहीं करोगे तो वो भाग्यवान अवस्था में नहीं। आज बहुत लोगों को जानकारी ना होने के कारण धोखा खा रहा है, वैसे करता ही नहीं। और तो आज हमें अपने जीवन को पार कर देखना है। मैं हर बात में ये सारे बातों को, उसकी सच्चाई को मैं जान करके मैं वो काम को कर पा रहा है कि नहीं, ये जानना चाहिए। तो प्रियो, मंडली जीवन एक अनोखा जीवन है। मंडली जीवन हमने देखा, मंडली जीवन, मंडली में आया हुआ लोगों को प्रभु जानता है, प्रभु चुना है, प्रभु ने उसको जोड़ा है, प्रभु वो काम करता है। वापस एक बार हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन। मत्ती उसका 16 अध्याय का 18 वचन। और मैं भी तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देखिए, मंडली के ऊपर अधोलोक के फाटक पड़ेगा तो शैतान का कोई भी कार्य प्रबल नहीं हो सकता। तो प्रभु यहां पर कहता है, मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा, क्या बनाएगा? मंडली बनाएगा। किसका? मेरा। मैं मेरा मंडली बनाऊंगा। ये मंडली को बनाने वाला प्रभु स्वयं है प्रियो। बहुत बड़ी बात है, प्रभु का मंडली। मैं आज आपको जो बताने के लिए जाने वाला ये जो मंडली का 10 छाया, उस रीति में आपको मंडली का महत्व का गहराई आप जान सकता है। मैं वो 10 पॉइंट में आज पहले आपको बताना चाहूंगा। पहली बात, मंडली एक शरीर है। मंडली एक शरीर है। आप इन पॉइंटों को लिखते जाना ताकि मैं उसका बारे में आपको जब विवरण देगा आप और भी गहराई में जा सकता है। मंडली बोलेगा तो एक देह है, एक शरीर, एक ही शरीर। दूसरी बात, मंडली बोलेगा तो मंडली एक मंदिर है। मंडली एक मंदिर है। आप लिख पा रहे हैं ना? मैं आपको लिखने के लिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं। तीसरी बात, मंडली एक वेद है। मंडली एक वेद या रहस्य है। ये बात हम लोग थोड़ा गहराई में अभी जानेगा। सच में मंडली क्या है वो जानना हर एक लोगों के लिए जरूरी बात है। और चौथी बात, मंडली एक नया मनुष्य है। मंडली बोलेगा तो वो एक नया मनुष्य है। मंडली एक नया मनुष्य है। और पांचवी बात, मंडली प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। मंडली प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है। और छठवीं बात, मंडली, अभी एक्चुअली वो दुल्हन पद में मलयालम में 2 प्रकार आया। मैं उसको मतलब आप उसको पढ़ पाएंगे। मतलब एफेसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय का 26-27। एफेसियों 5 का 26-27। कि उसको वचन के द्वारा वचन के जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मतलब मंडली क्या है? मंडली मतलब उसको क्या बोलेगा? उसके मंडली उसका पत्नी है। पत्नी बोलना भी उसका 24 वचन से 25 से पढ़ना। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। और आगे, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने तेजस्वी कलीसिया।
नहीं, मैं वो मलयालम शब्द के अनुसार उसको ये एक योग्य पद नहीं आया। मैं उसको वो दोनों मिला करके एक इसमें बताऊंगा जो 10 क्या प्रणव में, मतलब वो उसका उसका दुल्ही वधु वधु, हाँ हाँ वधु वधु, वधु हाँ मंडली वधु है, मंडली वधु है। पांचवी बात क्या है? मंडली वधु है। और छठवीं बात मंडली उसका दुल्हन है, मंडली उसका दुल्हन है। सातवीं बात मंडली पवित्र कुंवारी है, पवित्र कुंवारी। और आठवीं बात मंडली एक योद्धा है, मंडली एक योद्धा है। और नौवीं बात मंडली प्रभु का अपना व्यक्तिगत संबंध है, बोलेगा तो वो और कोई भी अवकाश नहीं कर सकता, ऐसा एक संबंध है। और 10वीं बात मंडली नया यरूशलेम है, मंडली नया यरूशलेम है। और ये 10 ऐसा मंडली के बारे में एक छाया है। तो ये मंडली का विशिष्टता या उसका वैशिष्ट्य या उसका श्रेष्ठता, उसका महत्व हम इन बातों में ध्यान करने के द्वारा आप गहराई में समझ सकता है। मैं यहाँ पर एक बार बताता हूँ, आपने लिखा होगा तो, मतलब मंडली एक शरीर है, मंडली एक मंदिर है, तीसरा मंडली एक वेद है, चौथी मंडली एक नया मनुष्य है, पांचवा मंडली एक वधु है, और छठवा मंडली एक दुल्हा है, दुल्हन, दुल्हन दुल्हन। और मंडली एक कुंवारी है, और आठवां मंडली एक योद्धा है, नौवा मंडली उसका खुद का संबंध, मतलब एक मतलब और कोई अवकाश नहीं कर सकता, ऐसा उसका ही संबंध है। और 10वां मंडली नया यरूशलेम है। इस प्रकार 10 रीति में हम मंडली के बारे में देखता है। इसके अलावा भी और कुछ तुलना है, जैसा मतलब मंडली एक ही झुंड, मतलब भेड़ों का एक झुंड है, ऐसी से बात वो एक और विषय में है, इसलिए मैं उस बात को अभी यहां पर नहीं जोड़ना चाहता। लेकिन ये बात जानना कितने अनोखी बात है। इसमें आज मैं आपको वचन से मंडली एक शरीर है उसके ऊपर, इसका मतलब वो शरीर है तो शरीर का एक सिर है यीशु मसीह, और मंडली शरीर है, वो शरीर का सिर यीशु मसीह है। इसका मतलब प्रभु के साथ ये शरीर का पूरा फंक्शन का हेडक्वार्टर कौन है? सिर है। आपको मालूम है, जब एक हाथ कट गया, एक पाव हट गया, कोई भी हमारा अंग हट गया तो भी वो जिंदा रहेगा, और तो सिर हट गया तो जिंदा नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति को खड़ा करके एक हाथ एक पाव भी कटेगा तो भी वो खड़ा रह सकता है, परंतु सिर हट गया तो नीचे गिरेगा, खड़ा नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु का मंडली जो प्रभु का शरीर है, और वो शरीर का सिर प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत लोगों का सिर यीशु मसीह नहीं, हेडक्वार्टर। कई बार लोग बोलता है तुम लोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये हमारा हेड है, वहां पर हेडक्वार्टर है। हमारा हेड कहाँ पर है? स्वर्ग में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। कई लोगों का हेडक्वार्टर पुणे में है, बॉम्बे में है, त्रिवांड्रम में है, कुंभनाड में है, न्यूयॉर्क में है। नो, मंडली का हेडक्वार्टर स्वर्ग में है। तो इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह आज महिमा की देनी और बैठा है, हेडक्वार्टर स्वर्ग में है। प्रभु को धन्यवाद देता है। अभी मैं आपको ये पहला जो बात का कुछ विवरण आपको मैं देना चाहूंगा कि मंडली प्रभु का शरीर है। आप एफिसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 23 वचन पढ़ना। एफिसियों पहला अध्याय का 23 वचन। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखिए मंडली के बारे में लिखा है, मंडली
प्रभु का देह है, यीशु मसीह का देह है। कई देह नहीं, एक ही देह है। और उस देह का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। देखिए कितना अनमोल एक पिक्चर हमें देता है। इसका मंडली जीवन का भेद कितना गहरा है प्रियो। बहुत गहरी बात है। आप देखिए यहां पर का विषय कितना अनमोल है। वापस बढ़िए उसको। यह उसकी देह है हाँ। और उसकी परिपूर्णता है जो हाँ। सब में सब कुछ पूर्ण करता है। देखा, मतलब अभी यीशु मसीह मंडली को भी प्राप्त होने के बाद में यीशु मसीह वास्तव में यीशु मसीह पूर्ण है ना, पूर्ण है। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह मंडली के साथ जब जोड़ा जाता है तब वो परिपूर्ण। इसका यीशु मसीह परिपूर्ण नहीं है क्या? परिपूर्ण है। आप देखिए एक बड़ा अनोखा शब्द यहां पर जोड़ा गया। तो अभी आपको सबको मालूम है ये जो मंडली कहां था? मंडली भी यीशु मसीह में था। जैसे हवा कहां था? आदम में था। वो बाद में आकर के आपको मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, सूली में या क्रूस पर मृत्यु में क्या हुआ है? बहुत पुत्रों का जन्म हो गया। वही बात हुआ जब आदम को गाढ़ा निद्रा लाया, वैसा यीशु मसीह को सूली में गाढ़ा निद्रा ला करके मंडली को बाहर लाया। ये पिता परमेश्वर का एक महान कार्य था। उसके बारे में बहुत लोगों को प्रकाश नहीं मिला, इसलिए मंडली जीवन का सच्चा अर्थ लोगों ने नहीं जाना। प्रियो, यीशु मसीह को पिता ने मानव मंडली को दिया, बहुत बड़ी बात है। वो उसको परिपूर्ण करता है। मंडली प्रभु का ही भाग है ना। और एक वचन हम पढ़ेंगे जब वही उसका 22 वचन, मतलब पहला अध्याय का 22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। हाँ। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर हाँ। कलीसिया को दे दिया। हाँ देखो, मतलब कलीसिया का शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह सबका सिर है। बहुत गहरा बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरीर हमेशा सिर की आज्ञानुसारी होकर के जीवन बिताता है। मंडली जीवन में आया हुआ, इसलिए रियल मंडली जीवन बिताने वाले लोगों को हम पहचान सकता है, क्योंकि कोई भी बात होता है सिर से होता है। अभी आपको मालूम है कि अगर हमने मतलब एक मच्छर आकर के एक हाथ में काटा, वो काटने के टाइम पर आंग जाकर मतलब उसको देखा, आंग वो मच्छर को देखा, ये काटना, ये देखना, तुरंत ये आज्ञा मिलना और ये हाथ जाकर उसको मारना, ये सब सेकंडों में अंदर हो गया। पर तो ये हाथ जाकर के कब मारा? जब आंग ने भी देखा और सिर ने आज्ञा दिया, तुरंत वहां पर जाकर इसने मारा। देखा? पर ये सब होने के लिए टाइम नहीं लेगा। और ये सब कैसे हुआ? सिर के हुक्म से हुआ। और सिर आज्ञा नहीं देता, ये यहां पर मच्छर मारा नहीं जाता। तो सिर की आज्ञानुवर्ती है। मंडली जीवन में आया हुआ अनेक पवित्र लोगों का सबसे बड़ा एक खूबी प्रभु का आज्ञा पालन करते हुए जीवन बिताएगा। अभी मैंने आपको अपना दिल में बाइगाट करके रहने के लिए एक शब्द दिया था, वो यूहन्ना 14 का 31 है। मतलब प्रियो, सिर के साथ एक गहरा संबंध मंडली का है। ये बहुत बड़ी बात है। सिर के साथ ऐसा एक बड़ा संबंध है, ये संबंध बिना हम जी नहीं सकता। जैसा यूहन्ना 15:5 में प्रभु ने बोला, मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, पहली बात हमें शरीर का दर्शन चाहिए। दूसरी बात है, शरीर का दर्शन पाकर के सिर की अधीन होने के लिए हमें सीखना चाहिए। आज भी बहुत पवित्र लोगों ने मंडली जीवन का सच्चा वास्तविकता को देखा नहीं, जाना नहीं। जानकर करता है तो धन्य है करके हमने यूहन्ना 13:17 में पढ़ा था ना, आखिरी में। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये बात को हमें जानना है, ये जान करके ये काम करना है। आज भी ये जानकारी कम होने के कारण अभी देखो, अभी ये बात तो बहुत गहरा बात था,
इसलिए मैं आपको एक सच्चा भक्त जन बनकर जीने का थोड़ा आउटलाइन आपको दिया, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर है। आप सच्चा मंडली को अगर नहीं जाना, मंडली जीवन के अर्थ अगर आपने नहीं जाना, तो जान करके उसके अनुसार अगर नहीं किया, सब व्यर्थ है प्रिय, व्यर्थ, माया, कोई अर्थ नहीं उसका। इसलिए अपना इस जीवन में हमें मिला हुआ ये समय बहुत मूल्यवान है और ये मौका बहुत मूल्यवान है। आपको इस प्रकार इतना आत्मा की इतना गहरी बात ये मिलना बहुत मुश्किल है। आप बहुत ध्यान से सुनना। आपने कितनी अच्छा क्लासेस शायद 5 मिनट देखकर छोड़ दिया होगा, वो जो गहराई में जाने के बाद आपने सुना ही नहीं होगा। ध्यान न प्रियो, और संदेश को बहुत ध्यान से सुनना। अगर मंडली जीवन में एक सच्चा मंडली जीवन आप बिताना चाहोगे, अभी आप कहां पर जाता है मुझे नहीं मालूम, नासिक मंडली के लोगों का मुझे बारे में बात दो, बाकी जितने लोग जो सुन रहे हैं उनका बारे में मुझे नहीं मालूम उधर कैसा आपको उपदेश सिखाया जाता है। पर ये सत्य वचन को ठीक से जानना प्रियो, मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। ये शरीर का दर्शन अगर नहीं है, कोई विजय जीवन नहीं बिता सकता। प्रभु का शरीर मतलब मंडली प्रभु का शरीर है और उस शरीर का सिर प्रभु यीशु मसीह है। ये बात को हमें सही रीति में जानना चाहिए। अभी कोलोसियों का पत्र पहला अध्याय उसका 18 वचन पढ़ना। कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 18। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। देखा मतलब प्रियो, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह, बिल्कुल वचन क्लियर ये बात को बताता है। आज क्या हो गया, मंडली को तोड़ डाल करके शरीर को विभाजित कर दिया और उसका एक एक का सिर एक एक अलग एक एक व्यक्ति बना। इसलिए क्या हो गया, उनको सच्चा प्रभु का पत्य वचन में बना रहने नहीं पाता। मैं एक बात यहां पर भी आपको बार बार याद रहना चाहूंगा, धर्म और संगठना प्रभु का मंडली को तोड़ता है। धर्म और संगठना प्रभु का शरीर को या मंडली को तोड़ता है। प्रभु का मंडली बिल्कुल प्रभु के शरीर में जोड़ा हुआ है और उसका एक ही सिर है, और वो सिर से सही रीति में जोड़ा ना रहने के कारण उसी कोलोसियम 2 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता, जिससे सारे देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। प्रियो, ये सिर के साथ का एक सच्चा सही संबंध अगर नहीं रहेगा तो कभी भी उनका बढ़ोतरी नहीं होगा, कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगा। पर ये बात हमें शरीर में जिस स्थान में रखा है उस स्थान का बारे में हमें जानना चाहिए, वो जान करके वो काम करना चाहिए। और नहीं करता तो भी वो दोषी है और उस रीति में हमें बढ़ना है। सिर के साथ जोड़ते रहेगा, साथ ही साथ और अंगों के साथ भी वो जोड़ा रहेगा। दोनों प्रकार है, प्रभु के साथ भी, प्रभु के लोगों के साथ भी हमें एक गहरा नाता चाहिए, एक जोड़ा रहने वाला अनुभव चाहिए। मैं बहुत पवित्र लोगों को विनती करता हूं प्रियो, आप इस शरीर का जहां पर दर्शन नहीं वहां पर उन्नति नहीं है। इसलिए आपको मालूम है, अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा होने के टाइम पर भी प्रेरित पौलुस एक गवाही देता है ना, प्रेरित काम उसका 26 अध्याय के 19 वचन में। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात नहीं टाला। आपको मालूम होना चाहिए प्रियो, हमें वो दर्शन चाहिए। क्या दर्शन? मतलब मंडली प्रभु का शरीर है। ये दर्शन जब प्रेरित पौलुस जब प्रभु में आने के समय में उसने पाया, कैसे पाया आपको मालूम? वो भी मैं आपको बताऊं। जब प्रेरित काम 9 अध्याय उसका 4-5 वचन, और वो भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू अब सताता है। देखिए यहाँ पर
शाऊल ने किसको सताया? शाऊल ने मसीह लोगों को सताया। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू मुझको सता रहा है। आपको समझ में आया है? क्योंकि मंडली या विश्वासी को सताया, इसका मतलब वो यीशु मसीह के शरीर को सताया। इसलिए यीशु मसीह यहां पर बोलता है तुम मुझको सताते हो। प्रियो, आप एक बात जरूर जानो, आप जब भी प्रभु के लोगों के खिलाफ कोई काम करते हो, इसका मतलब आप प्रभु की आत्मा में नहीं। आपको मालूम है ये शरीर का एक अंग कभी दूसरा अंग के साथ झगड़ा करता है क्या? कभी झगड़ा नहीं करता है, कोई दुश्मनी नहीं देखता। एक सच्चा प्रभु का लोग मंडली में एक छोटा भी समस्या कभी नहीं लाएगा। मैं क्लियर आपको बताना चाहता हूं, आपको दर्शन हो, आपने प्रभु का शरीर का दर्शन पाया है तो अभी यहां पर अग्रिप्पा राजा के सामने भी पौलुस गवाही देता है कि ये अग्रिप्पा, मैंने उस दर्शन की बात को नहीं टाला। क्या मैंने दर्शन पाया? क्योंकि मैंने ये देखा विश्वासी लोग प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है। उनको सताएगा तो मैं प्रभु को सता रहा है, उनको दुख देगा तो मैं प्रभु को दुख दे रहा है। अभी इससे बढ़कर क्या चाहिए पवित्र लोगों? मंडली जीवन में प्रभु ने हमें लाया है तो हम इस मंडली जीवन में कितना अधिक प्रभु को सम्मान करके प्रभु की आलोचना के अधीन रह करके जीना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग मंडली जीवन में आने के बाद एक दूसरे की बुराई करने लगता है, दोष लगाने लगता है, एक दूसरे को नीचा करने लगता है। ये कितना दुखदायी बात है ना। आप देखिए, प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। आज हम प्रभु का अनुग्रह में खड़ा है। आज भी हम प्रभु में आने के बाद अगर उस दर्शन नहीं पाया, कितना दुख भरा बात है। हम प्रभु का शरीर का एक एक अवयव है, एक एक अवयव है। उस शरीर का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपनी उस आलोचनाओं में मंडली को तैयार करता है। जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय का 23 वचन, एफिसियों 5 का 23, क्योंकि पति पत्नी का सिर है वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है। देखो, मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया मतलब पत्नी पति की अधीन होना। आप पूरा पढ़ लेगा, उसको वापस एक बार पढ़िए। क्योंकि पति पत्नी का सिर है वैसे ही मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। देखा कितनी अनोखी बात है। और हमारे जीवन में एक पत्नी का सिर पति है, उसी प्रकार मंडली का सिर प्रभु यीशु मसीह है। एक पत्नी कैसे पति के अधीन रहना, जैसा यीशु मसीह के अधीन मंडली है। वही तो बात है। अगर आप यीशु मसीह के अधीन रहने वाला है तो घर में भी समस्या नहीं होगा, क्योंकि घर में भी पत्नी पति का अधीन रहेगा। आज बहुत घरों में समस्या क्यों है? क्योंकि पत्नी पति के अधीन रहने के लिए तैयार नहीं है, पति की बातों को मानते ही नहीं। ऐसे समय में सारे बात बिगड़ जाता है। हमें परखना है प्रियो, हर एक बात। प्रभु के वचन कितना सॉफ्ट, सुंदर, एकदम स्वर्गीय आनंद में चलने का क्या सुंदर प्रबंध किया है। और मंडली जीवन कैसे अनोखा जीवन है। प्रभु के शरीर की अवस्था कितना सुंदर है, क्योंकि वो शरीर का सिर यीशु मसीह है। कभी भी प्रभु में आने के बाद अगर ये शरीर का दर्शन नहीं पाया, सारे बात बिगड़ जाता है, सब बिगड़ जाता है। मैं उसके इसका महत्व आपको जानने के लिए एक थोड़ा लंबा भाग है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। उसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय, उसका 12 वचन से 21 वचन तक पढ़ना बहुत सुंदर है। आप बहुत ध्यान देकर उसको सुनना। आप बाइबल में भी आप पढ़कर देखिएगा, या अभी नहीं तो बाद में आप जरूर ध्यान करना। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 12 से 21। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। मैं अभी इसके बीच में रुक कर के कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं। इतना सरल रूप में, इतना विस्तार से पवित्र आत्मा ने यहाँ पर उल्लेखित किया, इसलिए आप ध्यान से सुनना है। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया।
इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए मैं देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर रीति में, अभी इसके लिए कोई नया व्याख्या देने की जरूरत नहीं है ना। मतलब क्लियर बात है कि हर एक उसका एक वचन में आपको वापस आपका ध्यान के लिए पढ़ना चाहूंगा। मतलब उसका 18-19 वचन, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो सब एक ही अंग होते, देह कहाँ होती? देह कहाँ? अगर आप सोचिए पूरा अगर अंग है फिर शरीर कैसे? उसको शरीर नहीं कह सकता है। प्रियो, हर एक अंग को दूसरे अंग का जरूरत है। मतलब कोई भी अंग दूसरा अंग को तुच्छ नहीं कर सकता। बहुत बड़ा सुंदर वर्णन मैं आपको बोलना चाहूंगा। ये आप बार बार थोड़ा पढ़कर ध्यान करना। मैं समय की कमी कर अभी उसको विस्तार से बोलने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन उसका 26 वचन भी पढ़ना। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी आपको मालूम है, और ये हाथ अगर मतलब दर्द हो रहा है तो ये हाथ जा करके उसको मालिश करके मदद करता है। क्लियर करता है ना? हाँ करता है प्रियो। पाँव में कुछ बात हो गया, कहीं भी हो गया, तुरंत ये दोनों हाथ आ जाता है। कितना बड़ी बात है। एक मंडली जीवन का रहस्य कितना गहरा है प्रियो। मंडली के साथ शरीर में जोड़ा हुआ है तो प्रियो एक भी अंग, अभी आपको मालूम है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जीवन से जोड़ा हुआ है, ये एक जीवन है, जीवन का एक खंभा है। ये जीवन से बनाया जाता है। मैं कई बार आपको बताया ना, हमारा घर में एक अपना एक बंधु हमारा चाचा आता था, बुढ़ा था। तो और रात का टाइम पर क्या करता है, हम लोग बुला के बोलते हैं अभी तुम लोग एक चमत्कार दिखाता हो। वो क्या चमत्कार है? वो ऐसा बड़ा हाथ डालता और उसका दोनों पूरा दांत निकाल करके रखता। अभी हम लोग बच्चा है, हमको बहुत अजीब लगता, कैसे क्या? फिर वो बोलता है कि तुम लोग निकाल सकता है। अरे बाप रे, हम लोग वो खींचता है तो दर्द लगता है, तो ये तो बहुत धोखा है भाई। बड़ा होने के बाद मालूम पड़ा है कि वो मतलब डुप्लीकेट धान था, ओरिजिनल नहीं था। बट वो बचपन में हम नहीं जानते थे। आज भी बहुत आत्मिक बचपना का दिशा है, वो दिशा में लोग बहुत गड़बड़ी करता है। प्रभु में समय के अनुसार हमें आत्मिक उन्नति पाना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए और ऐसा करना चाहिए। एक देह का मैं अंग है, मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक अवयव है। सिर्फ मेरा और अवयवों को जरूरत है, किस रीति में मैं उसका मदद कर सकता हूं या उससे मैं मदद ले सकता हूं, ये जानना जरूरी बात है। कितना अनोखा दर्शन है ना, कितना अनोखा कार्य है। मैं एक बात आपको बताऊं, जब हेरोद राजा जब मंडली को सताने लगा, एक दो बात बोलकर जल्दी खत्म करता हूं। उसका 12 अध्याय का पहला वचन। ओ प्रभु, उस समय हेरोद राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। देखा, हेरोद को ताकत है। हेरोद ने अपने हाथ बढ़ाया, हेरोद बहुत भयंकर काम करने लगा। बाद में हम देखते हैं कि पतरस को भी पकड़ लिया, लेकिन इसलिए क्या किया प्रियो, हमारे खिलाफ में उड़ने वाला हाथ कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, दुनिया में सबसे तगड़ा हाथ राजा का हाथ है। और एक बात जानना, हमारे लिए एक हाथ है, वो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु का है।
तो क्या हुआ, हेरोदा ने हाथ बढ़ाया तो स्वर्ग ने भी हाथ बढ़ाया। तो स्वर्ग ने हाथ बढ़ाया तो आपको मालूम है क्या हुआ, उसका 23 वजह। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने हाँ। तुरंत उसे मारा, हाँ। क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी, हाँ। और वह कीड़े पड़ के मर गया। देखा, हेरोदा कीड़ा पड़ करके मर गया। हेरोदा पवित्र लोगों के खिलाफ में हाथ बढ़ाया। प्रियो, प्रभु हेरोदा से लड़ा। हमारे लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति, वो हमारा प्रभु है। प्रियो, हमें इस शरीर का अवयव बन करके प्रभु का आज्ञाकारिता में प्रभु का महिमा करना। मैं कौन है? मैं प्रभु आपका शरीर का सिर्फ एक छोटा अवयव है। सिर जो भी आज्ञा देगा मैं वो मानने के लिए हरदम तैयार है। कितना अनोखा जीवन है प्रियो, है मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। ये दर्शन पाना प्रियो, ऐसे ये तो हमारे आपस में कभी भी, आपको मालूम है, एक अंग दूसरे अंग के साथ बहुत मिला रहता है, एक बन जाता है ना, मेल मिलाप। कभी भी वहां पर फूट नहीं होता। इसलिए प्रियो, ये फूट लाने वाला कार्य विरोधी शैतान का है। वो हमेशा हमको मतलब दूर करना चाहता है, अलग करना चाहता है, जीवन से दूर करना चाहता है। कितना दुख भरा बात है। तो मैं आशा करता हूं आप जरूर ये जो 1 कुरिन्थी 12 अध्याय को आप मतलब अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना और इसको थोड़ा ध्यान ना। मैंने कभी मेरे भाई बहन को मुझे तेरा जरूरत नहीं ऐसा कभी बोला है क्या? जरूरत है प्रियो। अगर आप उद्धार पाया है, प्रभु के शरीर के साथ जोड़ा गया है, आपको प्रभु के आत्मा का बपतिस्मा मिला है, आप प्रभु का एक ही शरीर में है प्रियो, आप कभी भी किसी को तुच्छ नहीं कर सकता। मुझे तेरा जरूरत नहीं, तू जाओ, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। और कभी भी ये अंग शरीर से अलग भी नहीं होता। और कोई छोड़कर जाता है इसका मतलब वो प्रभु का सच्चा उद्धार पाया हुआ जन नहीं था। क्योंकि सच्चा उद्धार पाए हुए लोगों को प्रभु जोड़ता है। फिर प्रभु जोड़ता है, प्रभु ने जोड़ा है तो वो कोई तोड़ना नहीं, तोड़ भी नहीं सकता एक्चुअली। इसलिए अभी आप हाथ को कितना भी हिलाओ, कितना भी अंगुली को हिलाओ, वो नहीं निकलता। अब खींचेगा तो ये नाक उड़कर नहीं आता, क्योंकि वो प्रभु ने सेट किया है। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, हमें ये जानना है। मैंने प्रभु में आने के बाद अभी तक मैंने वो शरीर का दर्शन पाया है क्या? प्रियो, ये दर्शन के साथ जीवन बिताएगा तभी आप एक विजयी जीवन बिता पाएगा। आपको मालूम है ना मंडली क्या है? मंडली प्रभु यीशु मसीह का शरीर है और हम सब उस शरीर का एक एक अवयव है। हमें अपना स्थान जानना चाहिए, अपना स्थान जानना और प्रभु सिर से जो भी आज्ञा आता है उसको मानना, तभी हम प्रभु के साथ का जीवन में एक बराबर संगति में, बराबर मतलब बढ़ोतरी में आगे बढ़ पाएगा। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूं आज का ये पॉइंट को आपने समझ गया होगा कि हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, मंडली प्रभु का शरीर है। ऐसा कलीसिया, वो एक सच्चाई। अभी आपको मालूम है मंडली का सब लोग ये उद्धार पाए हुए लोग नहीं, इसलिए कुछ कुछ समस्या जो उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के द्वारा विरोधी लाता है। शायद दुख भी लिया होगा लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ होगा। मैं पिछले दिनों में आपको वो बातों को बताया, इसलिए परखो प्रियो। आज भी आप सच में उद्धार पा करके प्रभु के शरीर के साथ जोड़ा जाने वाला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा करके आज प्रभु के शरीर में आप जोड़ा गया है कि नहीं? अब एक ही शरीर है, वो शरीर का दर्शन पा करके वैसा काम कर पा रहा है कि नहीं, ये जानो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आमीन।